किसान जला रहा है वो वर्तमान परिवेश में अभियुक्त के बराबर है। उसकी पैरवी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कोई भी अधिवक्ता नहीं करेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने पराली जलाने से पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। संघ ने घोषणा की है कि वे पराली जलाने वाले किसी भी किसान का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। इतना ही नहीं, जो वकील ऐसे मामलों में पराली जलाने वाले किसानों का समर्थन करेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। पराली जलाने से होने वाले नुकसान जैसे वायु प्रदूषण, सांस की बीमारियां और मिट्टी की उर्वरता में गिरावट को देखते हुए संघ ने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए यह निर्णय लिया। संघ के सचिव पारितोष त्रिवेदी ने बताया कि पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए अधिवक्ता संघ ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में पराली जलाने वाले किसानों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने और उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने की मांग की गई है। पराली को लेकर हमारे अध्यक्ष महोदय के मन में ये विचार आया था कि पंजाब और हरियाणा में तो घटना कम हो रही है, मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, इसके लिए अधिवक्ता संघ का क्या दायित्व है, अधिवक्ता संघ को क्या करना चाहिए। तो 2 भागों में हमने प्रस्ताव पारित किया है। प्रथम भाग में तो जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम ऐसे किसी भी अभियुक्त का, मैं अभियुक्त शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जो पराली किसान जला रहा है वो वर्तमान परिवेश में अभियुक्त के बराबर है। उसकी पैरवी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कोई भी अधिवक्ता नहीं करेगा। दूसरे भाग में हमने मध्य प्रदेश शासन से भी ये मांग की है कि आप इस संबंध में ठोस कोई नियम बनाएं। जो भी किसान इसका उल्लंघन करता है और पराली जलाता है उसके ऊपर कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाएं और जो शासकीय योजनाएं हैं उस शासकीय योजनाओं से उसको वंचित करें। तीसरी चीज़ हमने ये भी मांग की है मध्य प्रदेश शासन से कि यदि पराली विनिष्टीकरण के कोई दूसरे यंत्र बाज़ार में उपलब्ध हैं तो उसमें कम से कम 50% आप सब्सिडी दें, जिससे वो किसान उन यंत्रों को खरीद सके और जलाने की जगह उसका दूसरे तरीके से विनिष्टीकरण कर सके। चौथी मांग हमने शासन से ये की है कि यदि कोई ऐसा उद्योगपति आता है या कोई ऐसा किसान आता है कि पराली विनिष्टीकरण के कोई वो इंडस्ट्री बनाता है या कुछ करता है, उसको ज़मीन चाहिए पड़ेगी, तो वैसी ज़मीन कम से कम 35 साल के लिए उसको न्यूनतम पैसे में, न्यूनतम राशि में उसको लीज पे दी जाए, तब तो ये आपकी योजना सफल होगी। अन्यथा यदि आप सिर्फ किसान के ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे कि पराली ना जलाएं और उसका कोई विकल्प नहीं आएगा तो आपकी ये योजना सफल नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा ने, राजस्थान ने इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, तब वहाँ पर पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। और मध्य प्रदेश में चूँकि इन योजनाओं पर कोई विचार ही नहीं किया गया है तो यहाँ पर ये घटनाएँ आगे बढ़ी हैं। बता दे, संघ ने पराली के निपटान के लिए प्रभावी समाधान तलाशने की अपील की है। उन्होंने सरकार से पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर पराली के पुनर्चक्रण और निस्तारण के लिए उपयुक्त प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग की है। इसमें किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी और संसाधन उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की गई है। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए संघ ने सरकार से ठोस नीति बनाने की अपील की है। संघ का मानना है कि जब तक किसानों को पराली के प्रबंधन के लिए सस्ते और व्यावहारिक विकल्प नहीं मिलेंगे, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने पराली के पुनर्नवीकरण और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजना तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ का यह फैसला न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सशक्त कदम है, बल्कि इससे समाज में जिम्मेदारी का संदेश भी जाएगा। यह पहल किसानों और सरकार के बीच संवाद बढ़ाने और पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान खोजने में सहायक साबित हो सकती है।